हेलो दोस्तों, आप लोग शॉपिंग करने के लिए या खाने पीने या घूमने के लिए गए ही होंगे, या कई लोग तो एसी का मज़ा लेने भी मॉल चल जाते हैं। लेकिन कोई भी शॉपिंग करने के लिए डरने नहीं जाता। दुर्भाग्य से कुछ ऐसे मॉल भी हैं जो अक्सर वहां आने वाले ग्राहकों और कर्मचारियों को भूत प्रेत से भरे लगते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि वे कौन से मॉल है और उन्हें डरावना क्यों माना जाता है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको दुनिया के 10 सबसे भूतिया मॉल की सैर कराने ले जा रहे हैं। इन 10 भूतिया मॉल में से किसी एक में जाएं और कुछ भटकते भूतों के साथ एक मज़ेदार शॉपिंग का आनंद लें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके मेरे फैमिली का हेल्प करें। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रोसरी के साथ। नंबर 1, सिल्वर बर्न शॉपिंग सेंटर, स्कॉटलैंड। अगर भूत प्रेत की मौजूदगी किसी एक व्यक्ति के बयान पर आधारित है तो इसे किसी की कल्पना मानकर खारिज करना आसान है। हालांकि सिल्वर बर्न शॉपिंग सेंटर के मामले में कई लोगों ने काले रंग के पुराने कपड़े पहने एक महिला को मॉल के अलग अलग हिस्सों में मंडराते हुए देखा है। आपने सही सुना, मंडराते हुए, यानी उसके पैर जमीन पर नहीं थे, जिससे मॉल जाने वाले कई लोग डर गए। कई बार देखे जाने से सिल्वर बर्ग के प्रबंधक को इतनी चिंता हुई कि उन्होंने ग्लासको पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं को बुलवाया। जांचकर्ताओं ने कहा कि महिला की आत्मा तब परेशान हुई होगी जब मॉल बनाया गया था या जब नया सिनेमा विकसित किया गया था, इसलिए आत्माओं को अपने नए परिवेश में भटकना सामान्य बात थी। नंबर 2, हैरिसबर्ग मॉल, यूएसए। हैरिसबर्ग मॉल इस सूची में दूसरा पेंसिल्वेनिया मॉल है जो यह सवाल उठाता है, पेंसिल्वेनिया इतना भूतिया क्यों है? संयोग से जब आप राज्य के बारे में गूगल पर खोज करते हैं तो यह सबसे बड़ा सवाल भी होता है। कई लोग कहते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि कीस्टोन राज्य गृहयुद्ध के स्थानों में से एक था, जिसका अर्थ है कि सैकड़ों या शायद हजारों सैनिकों वहां मारे गए और अब जीवित लोगों को डरा रहे हैं। लेकिन हैरिसबर्ग मॉल पर वापस आते हैं। यह कोई सैनिक नहीं है जो कथित तौर पर लोगों को परेशान कर रहा है, या कम से कम इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि यह कोई सैनिक था। मॉल के रात के समय के सुरक्षा गार्डों के अनुसार जब जेसीपीनी स्टोर बंद होता है तो एक व्यक्ति कांच के दरवाजे में से उन्हें देखता था। जब ऐसा होता था तो उन्हें हमेशा एक डरावना एहसास होता था। सौभाग्य से जब बोस्को ने स्टोर अपने नियंत्रण में ले लिया तो भूत प्रेत का आना बंद हो गया। शायद वो भूत जेसीपेनी का वफादार था। नंबर 3, थकाऊ इमारत, काहिरा, मिस्र। टायरिंग बिल्डिंग मिस्र के पहले डिपार्टमेंट स्टोर में से एक। यह अभी भी काहिरा में खड़ी है, लेकिन अब यह पहले जैसी चहल पहल वाली व्यावसायिक जगह नहीं रही। यह बदलाव अताबा स्क्वायर की स्वाभाविक प्रगति का हिस्सा था, जिसने काहिरा के व्यापारिक जिले को एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र बना दिया। अताबा स्क्वायर अब शहर का सबसे बड़ा बाजार है, जिसमें तीरिंग के कई स्थानों का उपयोग विक्रेताओं के सामान के भंडारण के लिए किया जाता है। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां विक्रेता कभी पैर नहीं रखेंगे। अटारी। पुष्ट अफवाहों के अनुसार यह एक निष्पादन कक्ष हुआ करता था। अटारी दर्शकों से अछूती रही है और कई जंजीरों और तालों से बंद है। लोगों को डर है कि इसे खोलने से इस जगह के भूतकाल के कई भूत आजाद हो जाएंगे। नंबर 4, माउंट पोकोनो मॉल, माउंट पोकोनो, यूएस। किसी कारण से केमार्ट के परिसर में भूतों का एक बढ़िया संग्रहण है। आइए माउंट पोकोनो मॉल में भूतों से शुरुआत करें। जाहिर है रात के समय में कर्मचारी आमतौर पर सफेद कपड़े पहने एक महिला को इधर उधर घूमते हुए देखे हैं।
भूतिया महिला शायद काफी दोस्ताना महसूस कर रही होगी, क्योंकि उसने मॉल के एक कर्मचारी को 2 बार पुकारा और ऐसे उसने उस व्यक्ति के नाम से किया। समय समय पर महिलाओं के उत्पाद भी अलमारियों से गिरते देखे गए। अब माउंट पोकोनो शाखा बंद हो चुकी है। एक अन्य बंद केमार्ट की बात करें तो न्यूयॉर्क के स्टोर प्लेस केमार्ट के पिछले साल अपने बंद होने की घोषणा की थी। इसके जवाब में श्रद्धांजलियों देने वाले की बाढ़ आ गई, जिसमें भूत की कहानियां भी शामिल थी। एक व्यक्ति ने कहा कि वहां खरीदारी करने से उन्हें ज़ॉम्बी सर्वनाश के बारे में सोचना पड़ता है। यह वास्तव में इतना डरावना नहीं है, ना शायद आखिरी खौफनाक केमार्ट कहानी सबसे बढ़िया होगी। नंबर 5, प्लाजा सिंगापुर। प्रसिद्ध ऑर्चर्ड रोड के किनारे स्थित प्लाजा सिंगापुर सिंगापुर के सबसे प्रसिद्ध मॉल में से एक है और सबसे पुराने मॉल में से एक है। कई लोगों का मानना है कि यह भूतिया है, खासकर 7वीं मंजिल पर स्थित शौचालय। ऑनलाइन फॉर्म के अनुसार लोग अक्सर शौचालय में एक छोटी लड़की को देखते हैं। कभी कभी वह सिनेमा में होती है। कई लोगों का मानना है कि वह एक गर्भपात किए गए बच्चे का भूत है, क्योंकि ओल्ड प्लाजा सिंगापुर मॉल की 7वीं मंजिल पर गर्भपात क्लिनिक हुआ करता था। 1997 और 1999 के बीच मॉल में महत्वपूर्ण नवीनीकरण हुआ। हालांकि यह सोचना अजीब है कि बड़े होकर बच्चे किसी जगह पर भटकते हैं। यह शायद अकेले बच्चे को एक बैक स्टोरी देने का एक प्रयास है। नंबर 6, वेस्टफील्ड सांता अनीता, आर्केडिया, यूएसए। कैलिफोर्निया के वेस्टफील्ड सांता अनीता मॉल में 1930 के दशक के कपड़े पहने एक लड़का अक्सर घूमता हुआ दिखाई देता है। हालांकि कई लोग ने उसे आवाज़ लगाने की कोशिश की है, लेकिन वह काफ़ी शर्मीला है और आमतौर पर जब उसे देखा जाता है तो वो भाग जाता है। डरावनी बात यह है कि उसके पैर जमीन को नहीं छूते हैं और वह पारदर्शी हो जाता है। अगर आप उसे देखने में रुचि रखते हैं तो बता दें, वह आमतौर पर स्केलेटर के आसपास घूमता रहता है। कभी कभी वह दुकानों के अंदर भी चला जाता है। वेस्टफील्ड सांता अनीता में जल्द ही प्रबंध में बदलाव होगा, क्योंकि इसके फ्रांसीसियो मालिक मॉल को बेचने की योजना बना रहे हैं। उम्मीद है कि नए मालिक स्टोर को नष्ट नहीं करेंगे और लड़के को बेघर नहीं करेंगे। नंबर 7, योग्या डिपार्टमेंट स्टोर, जकार्ता, इंडोनेशिया। कल्पना कीजिए कि आप एक मॉल में काम करने जा रहे हैं और फर्श पर बच्चे के जले हुए पैर देखते हैं। अगर आप योग्या डिपार्टमेंट स्टोर के चौकीदार हैं तो आप बस उन्हें झांक कर फेंक देंगे। आखिरकार यह एक आम घटना है। कुछ लोगों के लिए यह थोड़ा आसान है, बस टेबल के टकराने और कांच के टूटने जैसी आवाज़ों की शिकायत करते हैं। हालांकि ये सिर्फ आवाज़ें हैं, लेकिन अनुभव भी कम डरावना नहीं है। जब आप योग्या डिपार्टमेंट स्टोर का इतिहास सुनेंगे तो आप और भी अधिक भयभीत हो जाएंगे। 1998 के एशियाई वित्तीय संकट के कारण इंडोनेशिया में भयंकर दंगे हुए, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग मर गए। इनमें से कुछ लोग उस मॉल में फंस गए जहां अब योग्या है। मॉल में आग लग गई जिससे वे जिंदा जल गए। ऐसी अफवाहें की थी कि मॉल को नष्ट करने वाली आग जानबूझकर लगाई गई थी और उसी आग में जले हुए बच्चे का वो पैर दिखते हैं। नंबर 8, डायमंड सेंटर, यूके, यूएसए। एंकोरेज के डायमंड सेंटर में भूत लोगों पर बू नहीं करते, नहीं, वे इसके लिए बहुत प्रकृत है। इसके बजाय आपको ड्रम और बांसुरी की धुन सुनाई देगी। बू मतलब भूत। ये ऐसी भूतिया चीज है जिसका लोग खास
तौर पर संगीत प्रेमी निश्चित रूप से आनंद लेंगे। डायमंड सेंटर अलास्का के मूल निवासियों के एक प्राचीन कब्रिस्तान पर स्थित है। जब इसे 1970 के दशक में बनाया गया था तो निर्माण श्रमिकों को कुछ दफन स्थल में मिले थे। चूँकि वहाँ बहुत अधिक दफन स्थल नहीं थे, इसलिए 1977 में मॉल खुलने तक विकास जारी रहा। यह अब अलास्का के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। हालांकि मॉल जाने वाले में से कुछ का दावा है कि मॉल निवासी अलास्का के लोग डायमंड सेंटर के गलियारों में भटकते रहते हैं। कई लोग का दावा है कि उन्होंने मॉल के अंदर मूल अमेरिकी लोगों को उनके स्थानीय कपड़ों में घूमते हुए देखा है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने ढोल और बांसुरी बजते हुए भी सुना है। नंबर 9, स्टार मॉल अल्बांग, फिलीपींस। अलाबांग मुंतिनलुपा शहर का व्यापारिक जिला है। 1990 के दशक में इस विशाल जिले में व्यापार और वाणिज्य के पक्ष में बड़ी इमारतों के साथ अपने क्षितिज को बदल दिया। उस परिवर्तन का एक हिस्सा कब्रिस्तान पर निर्माण करता था। इसकी जगह पर स्टार मॉल अलाबांग है, जिसे मेट्रो मनीला में सबसे डरावनी भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार आत्माएं इस बात से क्रोधित हो गई कि उनके विश्राम स्थल को कई फिलीपींसियों लोगों के लिए जोरदार मनोरंजन का स्रोत बना दिया। क्या आप उन्हें दोष दे सकते हैं? नंबर 10, चेरीवेल मॉल, यूएसए। इलिनॉइस के रॉकफोर्ड में चेरीवेल मॉल में भूत बहुत शरारती है। कर्मचारी अक्सर शिकायत करते हैं कि रात में स्टोर बंद करते समय उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई उन पर नज़र रख रहा है। जब वे अगले दिन फिर से खोलते हैं तो आमतौर पर बहुत से सामान गिर चुके होते हैं। रॉकफोर्ड का प्रमुख शॉपिंग डेस्टिनेशन लगभग 50 साल पुराना है। इसमें मैसी और जेसी पिनी सहित कई बड़े एंकर स्टोर है, साथ ही कई अन्य छोटे स्टोर है और पारिवारिक मनोरंजन केंद्र भी है। चेरीवेल में कई तरह के कार्यक्रम भी होते हैं और हैलोवीन के दौरान यह काफी चहल पहल से भरा हो जाता है। चेरीवेल में खरीदारी करते समय यह एक महत्वपूर्ण सुझाव है, अकेले बाथरूम में ना जाएं। कुछ लोग ने बताया कि बाथरूम का उपयोग करते समय किसी अज्ञात शक्ति ने बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब यह तो पैंट में पेशाब करने जैसा ही डरावना होगा। इसी तरह का मनोरंजन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए ग्रो सिटीजन को सब्सक्राइब करके मेरे फैमिली का हेल्प करें। धन्यवाद।